नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है विद्यालय प्रबंध समिति बैठक का अभिलेखीकरण माह नवंबर का। दिन बुधवार, जो कि पूर्व में ही शासन द्वारा प्रस्तावित है कि प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को एसएमसी की बैठक का होना तय है। ठीक है, तो इस बैठक का जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है वो है डीबीटी से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखा हुआ है और एजेंडा में यहाँ पर लिखा हुआ है डीबीटी से रिलेटेड ईटीसी यानी एक्सेट्रा। डीबीटी सबसे पहले हम अपने मीटिंग में, अपनी बैठक में रखेंगे, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो बिंदु हैं जिसमें डीबीटी पेंडेंसी को ख़त्म करना है, अनसीडेड खातों से आधार लिंक करवाकर खाता चालू करवाना है। तो इसमें जो प्रबंध समिति के सदस्य हैं, कौन कौन से हैं, उनको हम निमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। किस तरह से कि सेवा में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सम्मानित प्रबंध समिति के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 2 नवंबर दिन बुधवार को नियमानुसार प्रबंध समिति बैठक का आयोजन किया जाएगा। कृपया आप सभी लोग ससमय पधार कर बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। सूचना का माध्यम रसोइया, छात्र छात्रा स्वयं, मोबाइल और व्हाट्सएप मैसेज आदि। इस तरह से व्हाट्सएप मैसेज, ये इतना एजेंडा लिखने के बाद आज ही इसको हमारे द्वारा व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया गया है इस तरह से। ठीक है, अब आइए बैठक का किस तरह से कार्यव्रत किया गया, संचालन किया गया, उसको देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स डीबीटी के अतिरिक्त और कौन से मुख्य बिंदु बैठक में हमने शामिल किए हैं, उनको आपके साथ शेयर करते हैं। सचिव महोदया ने समस्त प्रतिभागियों का स्वागत व सम्मान करते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू की। निम्न बिंदुओं के अनुसार सबसे पहले डीबीटी की पेंडेंसी को खत्म करना, अर्थात डीबीटी में अब तक कितने बच्चे प्रमाणित नहीं हुए हैं। तो हमारे विद्यालय में 25 बच्चे कुल ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं या इनके पेरेंट्स के आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि आधार कार्ड प्राप्त हुए हैं तो आधार कार्ड में कोई ना कोई कमी है, जिसकी वजह से इनके रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रमाणित नहीं हुए हैं। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने का काम किया गया इस बैठक में। उस पर चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त अनसीडेड खातों से आधार लिंक करवाकर खाता चालू कराना। अब देखिए, कुल 13 बच्चे ऐसे हैं जिनके खातों में अभी तक पैसे नहीं गए हैं, जबकि बैंक में पैसे भेजे गए हैं विभाग द्वारा। क्यों? क्योंकि इनके खातों से आधार लिंक नहीं है। ऐसे खाते अनसीडेड खातों में आते हैं, जिसकी जिम्मेदारी एसएमसी के सदस्यों को दी गई, एसएमसी बैठक के सदस्यों को दी गई कि भाई अभिभावकों की मदद करें, उनको बताएं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा की दृष्टि से एक विस्तृत चर्चा। बाल यौन शोषण क्या होता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा की दृष्टि से। स्वास्थ्य से तात्पर्य है हमारा कि सर्दी का मौसम है तो बच्चे जो हैं वो फुल यूनिफॉर्म में जूते, मोजे, स्वेटर आदि के साथ विद्यालय में आएं। इस बात के लिए हमारे सभी समिति के सदस्य लोग अभिभावकों को समझाएं और जहाँ कहीं भी अगर कोई बच्चा फुल यूनिफॉर्म में पूरे कपड़े पहने नहीं दिखता है तो वो उसे तुरंत घर भेजें ताकि उसको सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि प्राइमरी में छोटे बच्चे होते हैं। वैसे इस अभिलेखीकरण का उपयोग आप जूनियर लेवल पर भी कर सकते हैं।
और सुरक्षा से तात्पर्य है या सुरक्षा की दृष्टि से एक विस्तृत चर्चा बाल यौन शोषण क्या होता है पर की जानी चाहिए। इसके लिए जब हमें निष्ठा की ट्रेनिंग करवाई गई थी, हमें बोलो तो हम शिक्षकों को जब निष्ठा की ट्रेनिंग करवाई गई थी तो पूरा एक दिन पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यदि किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ या अश्लील हरकत होती है तो उसके अंतर्गत कौन सी धारा, कौन सा एक्ट उस अपराधी या उस व्यक्ति के प्रति लगता है, वो व्यक्ति उस अधिनियम के अंतर्गत आता है और उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी जानकारी हम लोग को दी गई थी, ताकि हम अपनी हर बैठक में, हर एसएमसी की बैठक में अपने इस महत्वपूर्ण बिंदु को शामिल कर सकें और हमको लगभग करना चाहिए। तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं इस तरह से कि छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा की दृष्टि से एक विस्तृत चर्चा बाल यौन शोषण क्या होता है और यह किस प्रकार बच्चों की मानसिक व शारीरिक विकास को रोकता है तथा इसकी रोकथाम हेतु पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत सभी प्रतिभागियों को हर अपराध की क्या सजा, क्या क्या निर्धारित की गई है, मतलब किस अपराध की क्या सजा होती है कि जानकारी देनी चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि जब ये हमारे एसएमसी के सदस्य गांव में बैठेंगे और एक दूसरे से चर्चा करेंगे तो और लोगों को भी इसकी जानकारी होगी, लोग जागरूक होंगे। इस कानून के अंतर्गत हर स्कूल में शिक्षकों को समझाना होगा ताकि किसी भी नाबालिग के साथ, ग्रामीण या शहरी गरीब बच्चों के साथ यह अमानवीय दुष्कर्म न हो सके। और चौथा बिंदु है कि शीत ऋतु में सभी सदस्यों से अपील की गई कि पूरे ग्रामवासियों में आज की बैठक के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाया जाए और इसी के साथ बैठक का समापन किया गया। तो साथियों, ये एसएमसी बैठक के हमारे जो महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदु थे और जहां मैंने संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको आपके समय से पूर्व अभिलेखीकरण पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।